नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीए की। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ा ही कि ज़बरदस्त टाइमिंग रही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की। आपको बताएं कि उन्होंने जब सीए को लागू करने की जो नोटिफिकेशन जारी किया अमित शाह जी ने, जो कि 2019 में पारित हुआ था, उसका नोटिफिकेशन ठीक जब ईद का चांद दिखाई पड़ा तब किया। रमज़ान की अजान सुनाई लोगों ने, वहीं पर सीए भी इंपोर्ट कर दिया गया, इन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये बड़ी अच्छी टाइमिंग थी क्योंकि उन्हें पता था कि जब रमज़ान में हम इस चीज़ को करेंगे तो शायद वो भूखे प्यासे रह करके दूसरा शाहीन बाग ना बना पाए, क्योंकि बिना बिरयानी खाए ये काम हो नहीं सकता है, और बिरयानी खाएंगे तभी वो इतना बड़ा आंदोलन कर पाएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने शायद इसकी टाइमिंग अच्छी चुनी। और आपको बता दें कि सीए को लेकर के सरकार पहले भी कई बड़ी बड़ी सभाएं करके इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि इस सीए के इस बिल से किसी भी भारतीय पक्ष को कोई प्रभाव नहीं करता है, ना तो हिंदुओं को, ना मुसलमानों को, ना सिखों को। ये भारत के बाहर रहने वाले वो अल्पसंख्यक सिख, हिंदू, ईसाई, जैन और बौद्धिस्ट के लिए है, जहां पर वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जहां पाकिस्तान की। इसमें सिर्फ एक विषय में रखना चाहूंगा कि ये एक तरह से सीए का विरोध करने वाले दलितों के विरोधी हैं। आपको बताएं, सिटीजनशिप एक्ट को लेकर के लगभग 4.5 लाख से अधिक दलित हिंदुओं को पाकिस्तान कश्मीर के अंदर उन्हें नागरिकता मिली। ये सीए की बदौलत मिली। आपको बताएं कि सीए को जरूरत इसलिए थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मैक्सिमम शरणार्थी दलित ही हैं, क्योंकि जो बड़े और धनियों लोग थे वो तो एरोप्लेन से उस समय भी भाग करके चले आए, पानी के जहाज से भाग के चले आए, लेकिन जो दलित थे उनके पास इतना पैसा नहीं था, उनकी भी स्थिति बड़ी खराब थी और वो भारत नहीं आ सके। आज सीए में वो सीए को लेकर के जब बातें आई तो आपको बता दें कि चाहे वो बंगाल में मतुआ समाज की बात हो, वहाँ भी वो बहुत प्रसन्न हुए। और अगर मजनू के टीले से लेकर के पूरे भारत में जितने भी ऐसे दलित परिवार जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सच्चाई ये है कि जब ये बिल लाया गया तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ने इसका जमकर समर्थन किया, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उससे ज्यादा केजरीवाल जिस प्रकार आक्रामक है, ये तय है कि ये सारे के सारे लोग दलित विरोधी हैं। सीए का विरोध करना यानी दलित का विरोध करना। दूसरी बात, जो पार्टियां जैसे कि आप डीएमके की बात कर रहे हैं, केरला की सरकार ने भी इस तरह की बात करी, और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने कहा कि हम सीए को लागू नहीं होने देंगे। अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि सीए नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, और अगर जो इस मामले पर ना तो कोई प्रस्ताव ला सकता है सदन के अंदर, ना ही इसका विरोध कर सकता है। और अगर यहां तक कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नागरिकता के लिए केंद्र सरकार की ही अनुमति चाहिए। आपको बताएं कि अगर वो इसको लागू नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 239 और 240 एक इतना बड़ा पावरफुल एक्ट है केंद्रीय संघ में, केंद्रीय सूची में, जिससे वो उस राज्य की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बर्खास्त कर सकते हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी और केजरीवाल ने जिस प्रकार के स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं, वो ये बताते हैं कि किस प्रकार की नफरत दलित हिंदुओं के प्रति इन लोगों के मन में भरी हुई है। आपको बताया, जहां एक तरफ रोहिंग्या को ये अपना पिता मानने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ये भारत में प्रताड़ित हिंदू और खासतौर दलित हिंदुओं को शरण देने को लेकर के कितने आक्रामक हैं। फिलहाल दलित हिंदुओं का हिसाब तो अमित शाह ने कर दिया है, और इनके चिल्लाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, चूंकि यह नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब तक 23 लोगों को नागरिकता प्रदान भी कर दी गई है। जी हाँ, ऐसे ही और भी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए शिव द्विवेदी एनालिसिस। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।